द आइसोलेट थीफ एक लड़की एडा की कहानी है जो कि गांव शहर से परे अपने फादर के वुडन आउटपोस्ट में रहती है, लेकिन अब उसकी फादर की डेथ के बाद वो सोचती है किसी भीड़ वाले एरिया में जाया जाए। तभी उसकी लाइफ में एक चचा की एंट्री होती है जो कि जाते जाते उसके फादर का कोट छीन कर ले जाता है। लेकिन इस आदमी के पास था गोल्ड जो कि ये चुरा कर भाग रहा था। वहीं पर कुछ लोग इसके पीछे भी पड़े थे। अब ये गोल्ड एडा को मिल जाता है जिसे वो छुपा लेती है, लेकिन वही सब आदमी एडा के घर पर आ पहुंचते हैं। फिल्म इसी बारे में है कि क्या उन्हें सच पता चल जाएगा, वो एडा के साथ क्या कुछ करेंगे। पहले तो मैं तुम्हें सीधा ही बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पिक्चर ड्रामा ही है एंड पर्सनली मेरी बात करें तो आई एंजॉयड इट। मैं ड्रामा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ बट फिर भी आई एंजॉयड इट, इट्स डिसेंट इनफ। लेकिन मेरा इस पिक्चर को देखने का असली रीजन सीन बीन थे। वैसे तो वो फिल्म में एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीके से नजर नहीं आते। मेकर्स के पास एक सीजन्ड एक्टर था जिसके एक्सपीरियंस के साथ पता नहीं वो क्या कुछ कर सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मूवी मीडियोकर ही रह जाती है। मूवी का एनवायरनमेंट काफी सही था, एक सुनसान इलाका, वुडन हट, ऊपर से विंटर का सीजन, कुछ अजनबी लोग और एक अकेली लड़की। ये इन सब चीजों का यूज करके माहौल को काफी टेंस दिखा सकते थे। मतलब कि छोटी से छोटी कन्वर्सेशन, थोड़ी सी भी बात करना कोई लड़ाई या नोकझोंक पैदा कर देता है। लेकिन पिक्चर उतनी ज्यादा हॉरर और थ्रिलर की तरफ नहीं जाती। फिल्म में ऐसे कुछ ही पॉइंट्स हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत ही टेंशन बिल्ड होती है। एक डाइनिंग वाले सीन का एग्जांपल ले लो, वो अपनी कन्वर्सेशंस को और भी ज्यादा टेंस कर सकते थे कि मतलब जो सीन बीन का कैरेक्टर फिडलर है वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कोशिश कर रहा है एडा को फंसाने की। उसे इन सब चीजों के बारे में पता है या नहीं, उसको और भी ज्यादा एक टेंस्ड माहौल में बदल सकते थे। मैं मेकर्स के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने सीन बीन को एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जो कि मतलब ऊपर से देखने पर थोड़ी सी अच्छी बातें करने वाला काम आदमी लगता है, लेकिन जब अपनी पर आए तो वो एक दरिंदा है, एक घटिया किस्म का आदमी। लेकिन आखिर में जब फिडलर को चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है और उसकी सटकती है तब ये उसको और ज्यादा मीनियक दिखा सकते थे। अब ऐसी बात तो है नहीं कि मैकेंजी फोय कोई छोटी एक्टर है, इन्होंने भी इंटरस्टेलर और कॉन्जरिंग जैसी मूवीज में काम किया है। वहीं पर एडा का कैरेक्टर इज फाइन फॉर मी, मतलब कि वो थोड़ी बहुत चालाक है, कोशिश पूरी करती है, हालांकि वो भी ज्यादा क्या ही करे। लेकिन बात आती है एमिली की। मेरे हिसाब से इसको असली मेन कैरेक्टर होना चाहिए था। भाई इस बंदी ने कितना कुछ झेला है। एक तो ये साले जब भी मन करता एमिली के साथ कुछ भी गंदा कर देते थे। हाँ, कुछ भी इनके मूड में आए ये एमिली पर निकाल देते थे। अब वो चाहे उसके साथ मारा पीटी हो या फिर सेक्सुअल वायलेंस, जैसा कि मूवी हमें बताती कि जितने भी लोग हैं वो घटिया किस्म के आदमी हैं और सिर्फ बताती है, दिखाती नहीं है। मैं देखना चाहता था कि अगर ये घटिया किस्म के आदमी हैं ही तो आखिर ये किस हद तक जा सकते हैं। अगेन वो इतने सारे हैं और एडा बेचारी सी अकेली लड़की, तो शायद से ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता था कि वो शुरू से ही अपनी जकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एडा का घर उसका रहता ही नहीं है, जहाँ पर भी वो जाती है उसे कोई ना कोई मिल जाता है। ये चीज एक दो जगह पर तो दिखाते हैं पर उसके अलावा कुछ नहीं। एंड इस फिल्म की यही तो प्रॉब्लम है, मूवी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहती एंड यही वो चीज है जो कि इसके आगे के पोटेंशियल को कम कर देती है। एंड में जो सीन आता है जब एडा और फिडलर साथ बैठे होते हैं और फिडलर जब वाकई अपनी पर आता है तो मुझे थोड़ी सी होप हुई थी कि हाँ शायद से अब ये एंड की तरफ जाते जाते इसको थोड़ा असली टेंस बनाएं, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वो जो उन्होंने माहौल थोड़ा बहुत बिल्ड किया था वो भी खत्म हो जाता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ मैं इस पिक्चर से समवट सेटिस्फाइड हूँ कि मतलब जो भी है हाँ ठीक है। उसके अलावा ये पिक्चर बहुत कुछ कर सकती थी पर वो करती नहीं है। सो गाइज फॉर मी इट्स अ डिसेंट इनफ पिक्चर। अगर तुम्हें ड्रामा वगैरह देखना है एंड तुम देखकर थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हो तो हाँ ये वन टाइम वॉच जरूर से है। उसके अलावा अपनी एक्सपेक्टेशंस को कोई ज्यादा ऊपर मत रखना। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो दोस्तों लाइक भी कर दो, कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ। तब तक के लिए अलविदा।